सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरी खुशी का राज आप समझ गए हो ना। बताता हूं अभी क्या है मेरी खुशी का राज। और खुशी का राज कुछ यूं है कि 7 बजे क्लास करेक्ट टाइम पे स्टार्ट होनी थी, राइट? लेकिन 7 बज करके 1 या 2 मिनट हो गया, पर कोई बात नहीं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बच्चों हुआ क्या, एक बार क्लास को स्टार्ट किया और मैं आकर के बोलने लगा, पर देखा कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। जो स्ट्रीम की थी वो सही नहीं थी, तो इस वजह से तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज की इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे IUPAC नामकरण और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये प्रॉमिस है मेरा कि आज की इस क्लास के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 4, 5, 6 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि हम पहले बेसिक से चीजों को समझेंगे। जहां पे बेसिक से मिस्टेक करते हैं और नंबर तुरंत कटता है, पहले वो समझेंगे। फिर उसके बाद पिछले 10 वर्षों में पूछे गए जो IUPAC हैं, क्योंकि बच्चों ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वही आते हैं। खाली 2023 में ऐसा हुआ था कि कुछ नया पूछ लिया था, वो भी मैं करा दूंगा। आज आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा और फिर आपको बताता हूं। सिर्फ उनको रटवाना नहीं, बल्कि एक एक क्वेश्चन को दिल दिमाग में सेट करना है, ताकि अपने आप भी आप देखो और नाम बता दो। यानी आज की इस क्लास में टोटल अगर मैं बात करूं, आपको पंडित जी बनाने वाला हूं मैं, जो कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को आप करने लगोगे, राइट? तो मैं बच्चों आपका बड़ा भाई राज इस सेशन में आज बहुत कुछ सीखने वाला हूं और बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, राइट? तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे इतना बोलते बोलते 5000 बच्चे लाइव हो गए हैं। शुक्रिया जनाब इस प्यार का, और ये प्यार मैं इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की बेहतरीन सी क्लास को, राइट? तो चलिए ये सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी लेंगे हम लोग, है ना? और उसके पहले एक जानकारी ये लेंगे कि जो IUPAC होता है, यानी जो ये IUPAC होता है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है और आखिर ये है क्या, इसको समझेंगे सबसे पहले। देखो बोर्ड एग्जाम में ना 1 नंबर का लिखने को आता है कभी कभी कि बता दो IUPAC का पूरा नाम क्या है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इसका पूरा फुल फॉर्म लिखने को आता है, मेरे पेपर में आया था, ठीक है? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC शॉर्ट में, तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इंटरनेशनल सबसे पहले ये हो गया I, फिर U फॉर यूनियन, P फॉर मेरे प्यारे बच्चों प्योर, और A फॉर अप्लाइड, और C फॉर केमिस्ट्री। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया IUPAC का पूरा फुल फॉर्म, राइट? याद करके जाओगे पेपर में, मेरे साथ है बोलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यानी कि बच्चों अंतरराष्ट्रीय, यूनियन का मतलब कि हम बोल सकते हैं कि संघ, फिर उसके बाद प्योर यानी कि शुद्ध, अप्लाइड अनुप्रयुक्त, और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, यानी शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का एक अंतरराष्ट्रीय संघ। सर ये अंतरराष्ट्रीय संघ क्या करता है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और स्पेशल बात करें अगर हम कार्बन की, स्पेशल अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो ये बहुत सारे क्या करता है, यौगिक बनाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वो मिलियंस में है, यानी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि मोहल्ले में अगर एक आंटी के 10-12 बच्चे हो गए तो उनका नामकरण करने में समस्याएं तो होंगी ही ना। तो फिर नाम कैसे रखा जाएगा? चुन्नू लाल, मुन्नू लाल, है ना? ऐसे नाम रखा जाएगा ना कि चुन्नू लाल, मुन्नू लाल, ऐसे करके बहुत सारे नाम आगे बनते चले जाएंगे। मुझे उसका नामकरण करना कम आता है, इसका ज्यादा आता है, तो हम लोग इस तरीके से नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना बात करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर शिव कुमार द्विवेदी जी, मेरी माता जी का नाम पंचवटी द्विवेदी जी, मेरा नाम शिवम द्विवेदी जी। यानी पीछे आपने क्या लगाया? द्विवेदी द्विवेदी द्विवेदी। तो ये क्या लगा दिया आपने? एक नामकरण, एक पद्धति बना ली कि भाई सबका नाम साथ से रखते हुए जाएंगे। मेरा नाम शिवम, मेरे पिताजी का नाम शिव, मेरी बहन का नाम दिव्यांशी, मैम का नाम शिवानी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि भैया कार्बनिक यौगिक भी क्या है, कार्बनिक यौगिक के बहुत सारे यौगिक हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत सारी है। तो ऐसे में हम इनका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे? एक संघ बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, ये संघ क्या करेगा, ये संघ जो लगा ना वो क्या करेगा? नामकरण करेगा। यानी इस संघ का नाम
इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा नामकरण करना। और ये कर बोलेगा कि ऐसा है कि नामकरण मैं नहीं करूंगा, मैं एक पद्धति बना दूंगा, मैं एक सिस्टम बना दूंगा, और जो भी यौगिक आता जाएगा नाम तुम रखते जाना। यानी कुल मिलाकर के नाम रखने का एक पूरा ये तरीका बता देगा आपको, और उन्हीं तरीकों को आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब जरा ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि मान लो अगर किसी भी एक कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन हो जाए। एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये हो गया कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के पास हमने कहा 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। इसके पास हमने कहा कि 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हमारे पास 4 हाइड्रोजन। यानी इसका जब भी आप नाम लिखोगे तो उसमें आप मैथ लगाओगे। यानी इसको याद करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट ऐसे करके याद करोगे। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। मेरे साथ बोलो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। बस 6 तक याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा 7 याद कर लो, बस हेप्ट तक याद कर लो, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी अगर एक कार्बन होगा तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, मैथ। 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए क्या लिखोगे, एथ। अगर 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए क्या लिखोगे, प्रोप। फिर अगर 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, अगर कार्बन की संख्या 5 होगी तो पेंट, अगर 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट। बस इतना याद कर लो, काम चल जाएगा। अब इसका नाम हमारे प्यारे बच्चे बता देंगे कि सर इसका नाम क्या होगा। तो ये तो बेसिक सी चीज थी जो हम लोगों को पढ़नी थी, जो हम लोगों को जाननी थी, राइट। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों और कुछ और बेहतरीन सी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर के ये 8 प्रकार की क्या है, आईयूपीएससी जो पद्धतियां हैं, या कहें कि आईयूपीएससी, इन सभी का पढ़ना है, ठीक है। या कहें कि 8 प्रकार के समूह होते हैं। अब इनके बारे में हमें क्या करना है ना, डिटेल में जानना है चीजों को, इनके बारे में हमें डिटेल में जानना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आएगी वो हम शुरुआत करेंगे कहां से, एल्केन से शुरुआत करेंगे। और एक एक चीज को अगर डीप में जानना है, डीप में जानना है ना, बोलो बोलो कि बच्चे डीप में जानना है ना, हम हर चीज को डीप में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन एक प्रकार का एक ऐसा समूह होगा जिसमें जिसमें सबसे पहली बात, इसकी पहचान कैसे करोगे, इसकी पहचान कैसे करोगे, इसकी पहचान कैसे करोगे, है ना। इसकी पहचान होगी कि जो कार्बन होगा और जो दूसरा कार्बन होगा उसके बीच में एकल बंध पाया जाएगा। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में, इसके बीच में एकल बंध पाया जाएगा, यानी इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे सर उदाहरण लेकर के बताओ, जैसे मैं बोलूं कि उदाहरण में ऐसे बोलूं कि भैया चलो हमारे पास एक कार्बन है और इस कार्बन के पास 4 बंध हो गए, 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बतानी है आप सभी को। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बन है तो ये कार्बन एकल बंध भी बना सकता है, ये कार्बन अपने साथ 2 बंध भी बना सकता है, ये कार्बन अपने साथ 3 बंध भी बना सकता है, लेकिन 4 नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन 4 नहीं बना सकता। अब क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये कार्बन हो गया, इसके पास 4 बंध बना दिए, हमने इसका नाम रखा H, यहां पर भी कर दिया H, यहां पर भी H कर दिया, यहां पर भी H कर दिया, ऐसे कर दिया। अब मैंने पढ़ रखा था कि अगर एक कार्बन होगा तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैथ। यानी इसका नाम हमने क्या कर दिया, मैथ कर दिया। समझना, बिल्कुल बेसिक से हर चीज समझा दूंगा। नाम इसका क्या कर देंगे, मैथ। लेकिन फिर क्या हुआ कि भैया ठीक है एक कार्बन हो गया, मैथ हमने लिख दिया, पर सर क्या ये सही है, नहीं, अभी इसमें कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुनो, पहचान तो बता दी, लेकिन इसके पीछे जो कुछ लगेगा उसको बोलते हैं अनुलग्न। उसको क्या बोलते हैं, अनुलग्न। इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एन। अंग्रेजी भाषा वालों के लिए ANE, एन, राइट। तो मैथ में आप क्या जोड़ोगे, मैथ में आप जोड़ोगे एन। तो अगर मैथ में एन जोड़ोगे तो इसका नाम बनकर के क्या आएगा, मेथेन आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब सर क्या ये बताओ, बोर्ड एग्जाम में हम ऐसे करके आएंगे या ऐसे करके आएंगे? भाई हम ऐसे करके आएंगे, इस तरीके से करके आएंगे, उस तरीके से लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। बोलो यहां तक सभी को क्लियर, आराम से समझ में आ गया? आगे चलो बच्चों, बहुत अच्छा। अच्छा यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में ये पहला हो गया भाई, ठीक है, पहचान लिया। फिर दूसरा देखो कि भैया हमारे पास एक कार्बन है, फिर हमारे पास ये दूसरा कार्बन है, और हमने क्या कर दिया, हमने सबके पास इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दिए। अब सर एक बात बताओ कि ठीक है ना, आपने एक कार्बन लिया, उसके पास 4 बंध है, इसके पास भी 4 बंध है, पर सर हाइड्रोजन कितने होंगे? चलो भाई सबके पास हाइड्रोजन लगा दो, सबके पास हाइड्रोजन लगा दो। देखो बहुत प्यारी सी चीज समझाऊंगा। तो अब इसका नाम क्या होगा,
सर हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था कि अगर 2 कार्बन होंगे तो आप क्या लगाओगे सर, एथ लगाओगे। 2 कार्बन होंगे तो साहब एथ लगाओगे। तो यहां पर भी 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हमने क्या किया, हमने मुन्ना लगाया 2 कार्बन के लिए एथ, और फिर हमने लगा दिया एन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ऐसे ही अगर 3 कार्बन होते तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते, इसके लिए फिर हम लोग प्रोपेन लगाते। इसके लिए फिर हम लोग क्या लगाते, प्रोपेन लगाते। बोलो यहां तक सबको बच्चों अच्छे से क्लियर होगी बात। नाम बताते रहना, नोट करते रहना, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने के लिए आज मैं आया हूं। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है सर एक सिंपल सी बात बताओ, क्या इनको ऐसे ही लिखेंगे या कोई और तरीका है ना। सुनो, अब बोर्ड पेपर में अगर आ गया कि मेथेन की संरचना बनाओ तो आप ऐसे बनाओगे, एथेन की संरचना बनाओ तो ऐसे बनाओगे, पर क्या इनको किसी और तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ सुनो कैसे। अब यहां पे ना हमारे पास एक ही कार्बन था, एक ही कार्बन था, तो मैंने कैसे लिखा इसको, एक ही कार्बन था तो मैंने लिखा सी, और 4 हाइड्रोजन थे तो मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए, हो गया काम। इसको या करके क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास 1 कार्बन है और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो हमने 1 कार्बन लिखा, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक, अच्छा इस कार्बन को लिखा और फिर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज के इस सेशन में मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे वो लेकर के आया हूं, प्लस बोर्ड एग्जाम 2023 के जितने भी क्वेश्चन ये अनसॉल्व पेपर में देख रहे हो ये सब सॉल्व करा दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें जीरो से हीरो बनना पड़ेगा, तब 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 आप कॉन्सेप्ट्स कर पाओगे, नहीं तो बीच में डर जाओगे, समझ में आएगा नहीं। ठीक, तो इसलिए सब कुछ समझना है अच्छे तरीके से। यहां तक तो क्लियर हो गई, इतनी बात आराम से बता दोगे। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि सर बताओ इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। अभी तक तो हम रटते थे, आज के बाद रटने ना ऐसा कोई तरीका बता दो। सुनो, हमने क्या किया, कार्बन लिया, कार्बन होते हैं इसमें, और हमने हाइड्रोजन लिए। अच्छा सुनो, अगर मैं n कार्बन ले लूं, यानी मैं कार्बन की संख्या 1 ले लूं अगर, तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4। अगर मैं कार्बन 2 ले रहा हूं, तो कार्बन अगर मैं 2 ले रहा हूं तो फिर क्या हो रहा है सर, कार्बन 2 ले रहा हूं तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6। यानी मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं, फिर 2 जोड़ दूं, तब 6 आएगा। 1 कार्बन था, 1 को 2 से गुणा करूं, फिर 2 जोड़ दूं, यानी कि मैं अगर यहां n लूं तो मैं इसको n को पहले 2 से गुणा करूं और फिर मैं 2 जोड़ दूं। ये हो गया इसका सूत्र। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि भैया एथेन एल्केन श्रेणी हमारी कंप्लीट हो गई है, एल्केन श्रेणी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो, तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैं जितने भी उदाहरण लिखूंगा उसमें जो पहला उदाहरण लिखूंगा वो हमेशा प्रथम सदस्य का लिखूंगा, यानी पहला सदस्य। और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है, एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है, या फिर कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है। तो ऐसे पूछा जाएगा, या कितने कार्बन होते हैं ये भी पूछा जाएगा, राइट। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब बात करते हैं एल्कीन श्रेणी की। चलो भाई, एल्केन श्रेणी के बारे में बात करते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसकी पहचान कैसे आप पहचानोगे कि भैया ये एल्केन श्रेणी है, कैसे आप पहचानोगे। इसमें कार्बन होगा और फिर 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा होगा, राइट। तो ये 1 कार्बन हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड लो, यानी कि 2 बंद हो जाएंगे। ठीक है सर, आराम से पहचान लेंगे। पहचान बता रहे हो सर, और क्या बता रहे हो सर, इनका अगर नाम लिखा जाएगा तो इसके पीछे क्या लगाया जाएगा, अनुलग्न, जिसको सफिक्स बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले सफिक्स लिख लेंगे। तो इसके पीछे लगाते हैं हम लोग इन, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, राइट। अच्छा सुनो, अब इसके उदाहरण देखो, क्योंकि उदाहरण में ही जान है बच्चों, उदाहरण ही पूछे हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तो आएगा बोर्ड पेपर में। पहला उदाहरण यानी पहला सदस्य, मैंने कार्बन लिखा और इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाया तो क्या मैं इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं क्या, नहीं। यानी एक बात समझ में आ गई कि एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य में मेथ नहीं हो सकता, कम से कम 2 कार्बन होना ही चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि भाई इसमें 2 कार्बन कम से कम होना चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा, राइट। बिल्कुल फायर तरीके से आज बताएंगे। अब यहां पे हमने क्या किया, 1 हाइड्रोजन लगा दिया मेरे मुन्ना, और 1 हमने हाइड्रोजन लगा दिया। नाम बताना इसका क्या होगा, ठीक है। 1 हाइड्रोजन इसके साथ भी लगा दिया, और 1 हाइड्रोजन इसके साथ भी, 1 हाइड्रोजन इसके साथ भी, और 1 हाइड्रोजन इसके साथ भी। क्यों घूर रहे हो मुन्ना, ये गलत है। 1 कार्बन के साथ 4 बंद हो सकते हैं, ये तो 5-5 है। देखो 5-5 हो गए, यानी ऊपर जो लगाया वो क्या है, गलत है। ऊपर जो लगाया वो क्या था, गलत था। मैं आपको गलती करके सिखा रहा हूं ताकि आप गलती मत करो, राइट। तो हमने क्या बताया कि भाई 1 कार्बन है उसके साथ 4 बंद है, इस कार्बन के पास भी 4 बंद है, ऊपर में हाइड्रोजन नहीं लगाने का,
क्योंकि फिर 5 बंद हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अब इसमें क्या लिखेंगे, नाम करना है। तो हमने लिखा सबसे पहले 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि भैया 2 कार्बन होते हैं तो एथ होता है। तो हमने भी मेरे बच्चों क्या लिख दिया, 2 कार्बन थे तो हमने लिख दिया एथ, और इस एथ में अगर मैं ईन जोड़ दूंगा तो नाम क्या बन जाएगा इसका, एथीन बन जाएगा। यानी इसका नाम क्या होगा, एथीन। सर क्या इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है, क्या इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है, हाँ इसको लिख सकते हो CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा सकते हो और CH2 लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। सर इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, हाँ C लिख सकते हो, 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख सकते हो, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोलती पब्लिक, कैसा लग रहा है आपको, एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो कि यस सर आराम से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, आराम से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक बार फटाफट से बताना सभी को समझ में आ गया। और ये जो मेरा लैपटॉप है ना, मैं हमेशा इस चेयर पे रख लेता हूं, और आज ना पीछे रखा हुआ था तो कमेंट्स देखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, मजा नहीं आ रहा था, अब बढ़िया लग रहा है। समझ गए आराम से, वेरी गुड। चलो अब यार दूसरे पे, अगर मैं दूसरे के बारे में बात करूं, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने एक कार्बन लिखा, फिर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, फिर एक कार्बन लिखा, फिर एक सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर एक मैंने कार्बन लिखा, यानी इस बार 3 कर दिए। अब मैंने इधर हाइड्रोजन लगाया, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, है ना। देखो 4-4 सबके पास होना चाहिए, सबके पास 4-4 हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 4 बंद है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, बाकी 4 बंद है, 2 हाइड्रोजन है, 4 बंद है। यानी इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो, इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर देखो ना, एक हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है सर, फिर उसके बाद एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, फिर सर एक कार्बन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख सकते हो सर, ये भी सही होगा। या सर आप ऐसे लिख दो कि सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और सर हाइड्रोजन जो है ना सर आप गिनकर देखो 6 है, सर 6 है, समझ गए। अच्छा अब इसका नाम, सर कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यानी इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। क्यों सर प्रोपीन, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, बोलो मेरे साथ प्रोप, और इन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। फायर एकदम, बहुत बढ़िया। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। पर सर अभी ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट तगड़ा वाला पूछते हैं, उससे पहले सर इसका फॉर्मूला बता दो, फिर तगड़ा वाला बताओ, ठीक, जो इंपॉर्टेंट वाला है। सुनो फॉर्मूला देखो सबसे पहले, यानी कि सामान्य सूत्र। अब देखो सामान्य सूत्र पूछा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताना, कितने कार्बन हो रहे हैं, सर 2 कार्बन होते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, सर 3 कार्बन होते हैं तो 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं, सर 4 कार्बन होंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 होगा तो 10 हो जाएगा। यानी सर सिंपल सी बात है कि आप एक चीज लिख दो, सीधे सीधे लिख दो कि अगर कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना है। सर अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना है। सर बस काम हो गया, सर बस काम हो गया, CnH2n ये फॉर्मूला बन गया। अब मेरे से कोई पूछ लेना पेंटीन का फॉर्मूला बताओ, तो मैं यहां 5 रखूंगा, यहां भी 5 रखूंगा, गुणा कर दूंगा 2 से, C5H10 बता दूंगा, सिंपल है, ठीक। अच्छा एक एक्स्ट्रा पूछा जाता है, अब जो कि इस फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा, लेकिन वो होगा एल्कीन ही। सर ऐसा भी होता है क्या, हाँ, लेकिन उसमें सिंगल, ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो एक बार नहीं होगा, अब वो 2 बार होगा, वो एक बार नहीं होगा बल्कि 2 बार होगा। देखो कैसे, देखो कैसे सर, देखो ये हमने लिखा, एक डबल बॉन्ड लगाया, फिर सी लिखा, फिर डबल बॉन्ड लगाया, फिर सी लिखा। अब इसको सेटिस्फाइड कर दो, यानी इसको हाइड्रोजन दे दो। बेचारा बेचारा बीच वाला कार्बन, चारों चारों बंद बन गए। अब इसके पास कोनो हाइड्रोजन नहीं होगा रे भैया, इसके पास कोनो हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसके चारों बंद हो गए। ये इस फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा क्योंकि 2 बार डबल है, ठीक। अच्छा अब इसका जरा नामकरण करो। सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सर सिंपल सी बात है सर, प्रोपीन ही इसका नाम होगा। पर सर एक बात बताओ, इसका भी नाम प्रोपीन, इसका भी नाम प्रोपीन, अरे फिर दोनों में अंतर क्या बचा सर, दोनों में अंतर क्या बचा। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो अब इसमें ना तुम्हें नंबर डालना पड़ेगा कि भैया 1 नंबर पे ये पहला कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन है और फिर ये तीसरा कार्बन है। आप देख रहे हो कि पहले नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है और दूसरे नंबर कार्बन पे भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो बस ये बात लिख दो। अब इसको कैसे लिखा जाता है, सुनो, आप ऐसे लिखो कि अच्छा देखो पहले पे डबल बॉन्ड है, कॉमा लगा दो, फिर लिख दो दूसरे पे डबल बॉन्ड है, अच्छा दूसरे पे भी है, अच्छा कितनी बार है, अरे सर 2 बार है ना। तो अब ध्यान से सुनो, अगर 1 बार होगा
तो उसके लिए हम लोग शब्द क्या यूज करेंगे? अगर एक बार होगा तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे मोनो। पर मोनो यूज किया नहीं जाता है ना, वो आपको इंटर या 11th क्लास में मिलेगा। पर जान लो कि एक कार्बन होता है उसके लिए मोनो लिखते हैं। अगर एक होगा एक बार मोनो, अगर दो बार होगा तो लिखेंगे डाई। नोट कर लो, दो बार होगा तो लिखेंगे डाई, है ना, दो बार होगा तो लिखेंगे डाई। और अगर तीन बार होगा तो लिखेंगे ट्राई, चार बार होगा तो टेट्रा, पांच बार होगा तो पेंटा, छह बार होगा तो हेक्सा। पर इतना कहे जाने, इतना चल जाएगा हमारा काम। यानी कि 1,2 कितनी बार जुड़ा था? दो बार, तो लिखेंगे 1,2 डाई प्रोपेन। ये हो गया हमारा इसका नाम। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया मैम? ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना। 1,2 डाई प्रोपेन। शाबाश मेरे लाल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक समझा दूंगा बिल्कुल तगड़े से। आगे आ जाओ। अब आते हैं तीसरे पे, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है सर? तीसरा कौन सा है? तीसरा है एल्काइन। अब सुनो भैया, कैसे पहचानेंगे इसको? सर क्या पहचान होगी इसकी, कैसे पहचानेंगे? देखो, इसमें कार्बन होगा, फिर कार्बन के साथ इसमें तीन बंध होंगे। हाय हाय हाय, कार्बन होगा और कार्बन के साथ तीन बंध होंगे। यानी इसका अगर सर उदाहरण लिखने को आए तो कैसे लिखोगे कि भैया एक कार्बन होगा, उसके साथ तीन बंध लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब सर जिस प्रकार से मेथीन नहीं बन सकता था क्योंकि मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार से मेथाइन भी नहीं बन सकता। सर मेथाइन क्या है? वही तो बता रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूं कि एल्काइन श्रेणी का जो पहला सदस्य होगा उसमें दो कार्बन ही होंगे, तीन नहीं हो सकते या फिर एक नहीं हो सकता। तीन हो सकते हैं पर वो पहला सदस्य नहीं होगा, और एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अब ये हो गया इतनी बात। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोजन लगा लो, इधर यहां पर भी हाइड्रोजन लगा लो, और अब देखो ये सेटिस्फाइड हो गया, काम इसका हो गया। इसको सर और कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कि CH, फिर तीन बंध लगा दो, फिर CH लगा दो, काम हो गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर देखो दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, ऐसे लगा सकते हो, सिंपल। यानी पहचान के लिए हमने तीन बंध लगा दिए। अब सुनो, इसका अनुलग्न क्या होता है, यानी नाम कैसे आप इसको लिखोगे, कैसे, है ना? अनुलग्न क्या होगा कि भैया इसके लिए पीछे आयन लगाते हैं, इसके लिए पीछे क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। यानी कि एल्केन में एन, एल्कीन में इन, और एल्काइन में आइन। ठीक है, चचाइन पचाइन आंसर नाम लिख दें इसका, मेथाइन नहीं एथाइन होगा। यानी दो कार्बन हो गए तो इसको लिख दिया हमने एथ, और फिर उसमें आइन लगा देंगे, यानी कि नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन इसका नाम हो जाएगा, सिंपल, आसान है। अच्छा, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, ये तो था इसका पहला सदस्य। अब इसका दूसरा लिखो, दूसरा लिखो सर। देखो, एक कार्बन, फिर इसके साथ मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया, या मैंने यहां नहीं लगाया, मान लो अब मैं यहां लगा देता वो भी चलता। फिर यहां पे हाइड्रोजन लगाया, और यहां पे देखो चारों हो गए, यहां पर भी ये हो गया ऐसा, है ना? पर एक ये तो ऊपर वाला जैसा है ना, एक और दो कार्बन सर इसको। अब इसको देखो, ये हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको या करके लिखूं तो क्या लिखूंगा कि देखो भैया ये CH है, फिर तीन बंद है, फिर ये C है, फिर C है, और H3 है। ऐसा है सर। या करके सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, देखो तीन कार्बन है और हाइड्रोजन तीन और एक चार है, ऐसे लिख सकते हो या करके। अब बताओ, इसका कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या नाम होगा इसका। बताओ बताओ क्या नाम होगा, पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, क्या नाम होगा? और फिर मैं बताता हूं, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से जिसमें केवल 26% बच्चे सही थे। उस दिन 8,000 में से मात्र केवल 2,000 बच्चे सही थे, बाकी सब गलत थे। वो वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा C3H4। अब सुनो, इसका नाम क्या होगा भाई? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी मैं क्या लिखूंगा? प्रोप। क्या लिखूंगा? प्रोप लिखूंगा। कलर का बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ताकि अच्छे से समझ में आए मेरे बच्चों को। यानी मैं प्रोप लिखूंगा, और फिर उसके बाद IN भी लगाऊंगा, अर्थात प्रोप में आइन भी जोड़ूंगा। प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। करेक्ट, प्रोपाइन हो गया। अच्छा ठीक है, यहां तक सर ठीक है, आराम से बता देंगे। सर एक बात बताओ कि इसमें अगर मुझे सामान्य सूत्र लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे सर बहुत सिंपल है। देखो, एक कार्बन है तो दो कार्बन है तो दो हाइड्रोजन है, यानी कि सर जी ऐसा कर सकते हैं ना कि एक कार्बन लिखते हैं, अगर ये N है तो यहां पर भी N है। पर ये यहां तो फॉलो हो रहा है, पर यहां तो नहीं हो रहा ना, यहां तो तीन और तीन होना चाहिए, फिर
या तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर अब क्या करना पड़ेगा सुनो, यानी कि देखो 2 को 2 से गुणा करो, कितना आया 4, 4 में 2 घटाओ 2 आया। फिर 3 को 2 से गुणा करो, कितना आया कितना आया कितना आया 6, 6 में 2 घटाओ 4 बचा। यानी मैं जितना यहां लूंगा उसमें 2 से गुणा करूंगा, फिर 2 घटा दूंगा, यानी मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा और फिर मैं उसमें 2 घटा दूंगा। बस ये बन गया फॉर्मूला बबुआ। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। सिंपल सिंपल। अच्छा सुनो, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बता दो। क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बता दो। एसिटिलीन। अब बच्चा सोचेगा अरे ये एसिटिलीन कौन सी बला है भैया, जो कब पूछा गया 2024 के बोर्ड एग्जाम में, कि भैया एसिटिलीन क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, एसिटिलीन को ना एथाइन बोलते हैं और ये इसका साधारण नाम है। यानी कि अगर एसिटिलीन की बात होगी तो ये होगा हमारा करेक्ट। समझ गए? कब पूछा गया? 2024 के बोर्ड एग्जाम में। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गया सभी को? यहां से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? सर आपसे पढ़ाई करके हमारी जिंदगी बन गई है, विशाल भारद्वाज कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, हमारी पढ़ाई हमारे पढ़ाने से नहीं, आपकी मेहनत से बन गई है। और ज्ञानोदय का हर बच्चा मेहनती है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू सो मच पर इतना सारा प्यार देने के लिए बच्चों। देखो आगे चलते हैं तीसरे पे। अगर मैं तीसरे पे बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखो एक कार्बन लगा दूं, फिर मैं यहां 3 बंध ऐसे लगा दूं, फिर कार्बन लगा दूं, फिर 3 बंध लगा दूं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया 6 बंध हो गए इसके साथ, नहीं हो सकता। पर ऐसा तो हो सकता है ना, पर ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसा हो जाए। देखो इसके पास 4 बंद हो गए, इसके पास भी 4 बंद हो गए, और इसको देखो इसके पास भी 4 हो गए, इसके पास भी 4 हो गए। देखो इस कार्बन के पास 4 बंद, इसके पास भी 4 बंद, इसके पास भी 4 बंद, और इसके पास भी 4 बंद। सब बराबर है भाई। अब इसको देखो, इसका नाम लिखना है भैया। मुझे क्या दिख रहा? 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट। 4 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? ब्यूट। सर मुझे नहीं पता कि किसके लिए क्या करते हैं। तो सुनो, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। तो फिर हमने क्या बताया? 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्यूट। अब ब्यूट में आइन जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। लो भैया, सिंपल बन गया। अच्छा गिनती डालो, 1 2 3 4। अब मैंने देखा अच्छा पहले नंबर पे तीसरा बंध जुड़ा था, हमने 1 नंबर लिख दिया। फिर हमने देखा अच्छा पहले के बाद सर जी तीसरे पे भी डबल बॉन्ड जुड़ा था, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा था। सर लो 3 बंध लगा दिए हमने, है ना, सॉरी 3 नंबर लिख दिया हमने कार्बन। और सर कितनी बार जुड़ा था? 2 बार जुड़ा था, और 2 बार जुड़ा था इसका मतलब मैं डाई लिखूंगा। 2 बार जुड़ा था इसका मतलब मैं डाई लिखूंगा। सारे बच्चों को क्लियर? आराम से यहां तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर ना? ये वाला पूछा गया है, ये वाला पूछा गया बच्चों, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट वाले भी लिखवाता चल रहा हूं। बाकी ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। तो ये बच्चों हो गए हमारे पास एल्काइन। अब इसके बाद आगे बताओ सर। अगला अगला जो है ना, स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये आ गया भाई। अब क्या आ गया? हेलो एल्केन। अब ये सर हेलो एल्केन क्या है भाई? सर ये हेलो एल्केन क्या है? ये कौन सी वाला है? एल्केन ने हेलो को कॉल किया, नहीं नहीं, एल्कीन ने हेलो को कॉल किया, नहीं नहीं, शिवम सर ने हेलो को कॉल, एल्केन को कॉल किया, बोला हेलो एल्केन। वही है भाई ये हेलो एल्केन। अच्छा सुनो, ये जो हेलो का अर्थ है ना, ये एक्चुअली हैलोजन है, एक्चुअली हैलोजन है। और हैलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अगर आप, एक चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, अगर वो कट नहीं गया होता सिलेबस से तो आपको पता होता कि हैलोजन किसे कहते हैं, पर नहीं पता, 11th में सीख ही जाओगे। हैलोजन, देखो हैलोजन में आता है क्लोरीन, फिर आता है मेरे बच्चों ब्रोमीन, ठीक है, फिर आता है हमारे पास F यानी कि फ्लोरीन, और फिर आता है हमारे पास एक और है, हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना। अच्छा अगर Cl जुड़ा होता है तो इसका जो नाम लिखते हैं वो होगा क्लोरो। सर कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, इसकी पहचान क्या है? तो ये पहचान ही बता रहा हूं, ठीक, इनको हैलोजन कहा जाता है। ये इनकी क्या बता रहा हूं सर? सर इनकी क्या बता रहे हो आप? इनकी पहचान बता रहे हो कि जिसमें Cl Br I लगा होगा वो ये होंगे।
ठीक है, क्लोरो नाम होगा। अगर सर Br होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ब्रोमो। और सर अगर F होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे फ्लोरो। और सर अगर I होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे आइडो। I के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे आइडो। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं करना। बोलो समझ में आ गई तेरी बात आराम से। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से, पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमने लिखा एक कार्बन, ठीक है, हमने लिखा एक कार्बन और फिर उसके बाद हमने लगाया हाइड्रोजन, फिर यहां पर भी लगाया हाइड्रोजन, फिर यहां पर भी लगाया हाइड्रोजन और फिर मैं यहां पर भी लगा दिया हाइड्रोजन। अब मैं आपसे पूछूं, ए बचुआ जरा इसका नाम बताना भैया। बोलोगे रे सर एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, सर इसका नाम तो मेथेन होगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे शाबाश मेरे बच्चे, इसका नाम आपने मेथेन बता दिया, मेथेन बता दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं रुको, अब बताओ इसका नाम, एक हाइड्रोजन हटा दो और इसकी जगह पे इनमें से कुछ भी जोड़ दो। मान लो आपने Cl जोड़ दिया, मान लो आपने Cl जोड़ दिया, अब बताओ सर इसका नाम। बस Cl जोड़ा, अच्छा क्लोरो लगा दो सर इसके आगे, फिर सर इसके आगे फिर क्लोरो लगा दो, यानी ये बन गया सर क्लोरोमेथेन। सर अगर इसकी जगह पे Br लगाते तो ब्रोमोमेथेन हो जाता, सर अगर I लगाते तो आइडोमेथेन हो जाता, सर अगर फ्लोरोमेथेन F लगाते तो फ्लोरोमेथेन हो जाता, और सर अगर हम यहाँ पे Br लगाते तो ब्रोमोमेथेन हो जाता। सर वेरी सिंपल है ना। लेकिन ये सब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2023 में पूछा गया है, इसी में से एक बताता हूं अभी आपको। यहां तक सभी को क्लियर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अब आगे चलेंगे, यहां तक तो सभी को क्लियर। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, क्या इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है? दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे कि आप C लिखो, फिर उसके बाद H है, उसके साथ 3 कार्बन है, देखो 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और सर एक Cl है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा ये तो हो गया इसका पहला सदस्य। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, अगर मैं एक कार्बन लिखता, मैं 2 कार्बन लिखता, या 3 लिखता, या मैं 4 लिख देता, मतलब 2 भी कर सकते हो पर मैं सीधे 4 पे पहुंच रहा हूं। उसके लिए क्या करते हैं, एथेन लगाते हैं बस। पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नया जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था यहीं से कि 4 कार्बन थे और फिर उसके बाद यहां पे हमारे पास I था, फिर यहां पे हमारे पास Br था, ठीक है, यहां पे हमारे पास Cl था, यहां पे हमारे पास Cl था, और बाकी सबके पास हाइड्रोजन थे। यहां भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था, इन सबके साथ हाइड्रोजन ऐसे था। अब बोला गया कि बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। अब बच्चा परेशान, कह रहे सर अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, Cl भी जोड़ दिया सर इसके साथ और Br भी जोड़ दिया, अब नाम क्या लिखें सर, सर इसका कहां से नाम लिखे और कैसे नाम लिखें। मैंने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम ये सोचो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, अब बताओ नाम। उसने कहा सर तब तो बड़ा सिंपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सर ब्यूट और एन जोड़ेंगे ब्यूटेन हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया है, ब्यूटेन हो गया, बहुत बढ़िया। पर अब सर मैंने फिर उससे बोला अच्छा चलो ठीक है, वो Cl और Br हटाए थे ना, वो वापस ले आओ, अब बताओ नाम। उसने कहा सर अब तो दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो कि नाम लिखना स्टार्ट करो। उसने कहा सर कैसे लिखे, कैसे लिखे। वो एक बच्चे को खड़ा किया मैंने कहा नाम लिखो। उसने कहा सर क्लोरो, फिर कहा उसने ब्रोमो। फिर मैंने एक दूसरे बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा तुम बताओ। उसने कहा सर देखो पहले लिख दो ब्रोमो, फिर लिख दो क्लोरो, पहले लिख दो ब्रोमो, फिर लिख दो क्लोरो, फिर लिख दो ब्यूटेन। अब सर बताओ कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यार मेरे लिए तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि मारे को तो रूल पता नहीं था। हमने कहा रुको 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 रुको, एनसीईआरटी उठाते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि अगर क्लोरो ब्रोमो ब्यूटेन लिखते हो तो गलत होगा, और अगर ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन लिखते हो तो सही होगा। आए सर ऐसा क्यों, अब सुनो, सुनो ध्यान से। क्लोरो में सबसे पहले क्या आता है C, और ब्रोमो में आता है B, और फ्लोरो में आता है F, ध्यान से सुनते जाना, और आइडो में आता है I। यानी मैं ये अक्षर बता रहा हूं, मैं ये अक्षर बता रहा हूं, इनके संकेत मत समझ लेना, मैं ये अक्षर बता रहा हूं। अब मुझे बताओ ABCD में पहले कौन आता है, यानी ABCD में पहले कौन आता है सर, पहले ब्रोमो आता है। यानी अगर कहीं पर भी ब्रोमो के साथ क्लोरो होगा तो पहले आप ब्रोमो लिखोगे फिर क्लोरो लिखोगे। इसमें से ये वाला ये गलत है और ये सही है। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पहले ब्रोमो होगा फिर क्लोरो होगा। ये सब बातें तुम्हें कोई, समझदार हो तुम,
ठीक, तो हमने कहा पहले ब्रोमो होगा फिर क्लोरो होगा। क्यों? क्योंकि ABCD में पहले B आता है। सर मान लीजिए F के साथ में C होता तब क्लोरो होता, फिर फ्लोरो लिख सकते थे। बोलो क्या ये बात सभी को समझ में आ गई क्लियर तरीके से? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि सर ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें और कुछ कमी है क्या? हमने कहा हाँ अभी भी कमी है। कमी ये है कि आपने नंबरिंग नहीं की। एक एक स्टेप समझो पहले। ठीक, तो मैंने कहा नंबर डालो, उसने कहा सर आप बताओ इधर से नंबर डालूं या फिर मैं इधर से नंबर डालूं। देखो मैं एक ही क्वेश्चन में क्या क्या सिखा रहा हूं। मैंने कहा भाई देखो जीरो से कैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग धीरे धीरे हायर लेवल पे बढ़ रहे हैं, कहां से शुरू किया था कहां आ गए, है ना। अच्छा, अगर इधर से नंबर डाल रहे हैं ना तो यार ये ना बहुत दूर लंबी चेन बन रही है, यानी ये लोग ये तीसरे नंबर पे मिल रहा है। पर मैं अगर इधर से नंबर डालूं ना, इधर से मैं नंबर डालूं ना, तो भाई ये मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इधर से नंबर डालता हुआ आ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। जब मैं इधर से नंबर डालते हुए आ रहा हूं, ठीक है, जब मैं इधर से नंबर डालते हुए आ रहा हूं तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो मुझे दिख रहा है ना, ये वाला, ये मुझे कौन से नंबर पे दिख रहा, ये मुझे कौन से नंबर पे दिख रहा, एक सेकेंड, इस 4 को बड़ा कर दूं। अरे ठीक है, छोटा बड़ा है, दिख रहा है ना तुमको? नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं क्या? एक सेकेंड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अच्छा, इधर से पास में मिल रहा है, यानी क्लोरो 1 है, क्लोरो 1 है और ब्रोमो कितने नंबर पे? 2 है। यानी कि मैं लिखूंगा 2 क्लोरो 2 ब्रोमो और फिर 2 ब्रोमो के साथ और क्या करूंगा मैं, 2 ब्रोमो, यानी 2 नंबर पे कौन जुड़ रहा है? ब्रोमो जुड़ रहा है। और जबकि 1 नंबर पे कौन जुड़ रहा है? 1 नंबर पे क्लोरो जुड़ रहा है, यानी 2 ब्रोमो, कॉमा लगा दूंगा और 1 क्लोरो, फिर मैं लिख दूंगा ब्यूटेन। अब सही हो गया, समझ गए? अब सही हो गया, यानी ऊपर वाले को अब काट दूंगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखो भाई, मैं सारे बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूं कि ये डिफरेंट तरीका है हमारा पढ़ाने का, कि हम एक एक स्टेप लेकर के चलेंगे। एक साथ भागने की अगर कोशिश आप करोगे तो लड़खड़ा जाओगे, अगर धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाओगे, सीखना शुरू करोगे तो बेहतर तरीके से सीख जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बहुत कुछ सीख गए हो। राइट, आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप बहुत कुछ सीख गए हो। चलो, इसी बात पे एक पूछा गया, देखो ये पूरे 2024 के सारे मैं लिख करके लाया हूं कि ये सब मुझे बताना है सारे बच्चों को, क्योंकि देखो इनको टाइप करना बहुत दिक्कत होती है। ठीक, तो मैं सारे 2024 के लिख लिया था इस पेपर में, सारे 2023 के मेरे यहां पर हैं, यहां पर लिखे हैं, बाकी मैंने टिक कर लिए हैं फटाफट से सारे, तो ये सब करा दूंगा मैं। इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, 2024 का पेपर उठाना, और 2024 में एक आया था कि CH3, 2023 में आया, 24 में आया था CH3, फिर था CH2, फिर था मेरे बच्चों CH2 और फिर था Cl। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है? जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ सर इसमें कितने कार्बन है, क्या इसमें 3 कार्बन है या फिर 4 कार्बन है? टाइप करके बताओ, तब तक मैं इसका नाम लिखना शुरू करता हूं। देखो ध्यान से, मैंने देखा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्योंकि उसके बिना शुरुआत नहीं होगी इसकी, इसलिए भाई मुझे बताना ही पड़ेगा। तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हमने नाम क्या लिखा? प्रोपेन। प्रोपेन दिखा हमने, सिंपल। फिर देखा कि भैया अच्छा इसमें Cl भी जुड़ा है, तो मैंने क्लोरो भी लगा दिया, मैंने क्लोरो भी लगा दिया। और Cl कहां जुड़ा था? ये तो 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन, यानी इसी में तो जुड़ा था, यानी कि 1 नंबर कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 3 कार्बन है, वेल डन, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, यहां तक क्लियर सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं, आराम से समझ में आ गया। ये 2024 पे पूछा गया था और इसको अच्छे से तैयार करना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, मचाते हैं तबाही, करते हैं अल्कोहल को समाप्त। ध्यान से सुनना, अगर मैं अल्कोहल के बारे में बात करूं तो भैया इसको कैसे पहचान, आप इसकी क्या पहचान होगी? और पहचान कहें या कहें कि भाई इसका समूह क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, ठीक है, क्या पहचान होगी इसकी, क्या समूह होगा, क्या ग्रुप होगा? देखो, 1 कार्बन होगा, क्या होगा? 1 कार्बन होगा ऐसे, और इस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होगा, यानी कि OH समूह जो होगा वो कार्बन के साथ में ऐसे जुड़ा होगा, ये इसकी क्या होगी? पहचान होगी। यानी OH समूह ऐसे कार्बन के साथ में जुड़ा होगा बच्चों, ये इसकी क्या होगी? पहचान होगी। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं? अच्छा सर, आपने इसमें सामान्य सूत्र नहीं बताया। देखो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके सामान्य सूत्र तैयार करने हैं, बाकी किसी का नहीं करना। लेकिन मान लो अगर किसी को जरूरत हो तो मैं बोल देता हूं CnH2n+1,
पर क्या करोगे जान के? अभी तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी। मैं सबके बता सकता हूँ लेकिन अभी जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक, चलिए अब इसको ध्यान से देखो। पहचान तो हो गई सर। अब सर पहचान के बाद ये बता दो कि अनुलग्न क्या होगा, यानी पीछे क्या लगेगा, है ना? जैसे कोई भी अगर अल्कोहल पी लेता है तो क्या बोलता है? ओ लो 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 लो, क्या का लो 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 लो, ओ लो लो लो, ओ लो 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 लो, ओ लो 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 लो, ओ ओ ऑल, ऑल। समझ में आ रही बात? ऑल ऑल, ठीक है, ऐसे बोलने लगता है। लो 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 लो, अंग्रेजी बोलो, ऑल 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 ऑल, ऑल अल्कोहल, हॉल। अंग्रेजी बोलने लगता है हर चीज के पीछे। हो हल एथोल एथोल, ऑल पीछे लगाता है। यानी कि इसमें भी क्या होगा अनुलग्न में? तुमको हंसाने के लिए किया है मैंने ये सब, बाकी तुम याद कर सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ हंसाने के लिए तुमको कि यार तुम हंस लो कि सर जी पागल हो गया है। अब देखो पहले को उदाहरण पे आते हो, ठीक है, पहले उदाहरण पे आते हो। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो उदाहरण नंबर 1 ये हो गया पहला। क्या बोला जा रहा है देखो, अगर मैं एक कार्बन ले लूं, इसके साथ में हाइड्रोजन लगा दूं, फिर इधर भी मैं हाइड्रोजन लगा दूं, इधर भी मैं हाइड्रोजन लगा दूं, और यहां से भी हाइड्रोजन लगा दूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां से मैं आपको हर एक समूह के पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के साधारण नाम बताता चलूंगा, उनको तैयार करते चलना, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। कीटोन के, अल्कोहल के, इन सब के पूछे जाते हैं, सबको बताता चलूंगा, ठीक है? तो प्लीज इनको तैयार करते चलना, समझ गए? ओके, चलो अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ये तो सर मेथेन है। अच्छा ठीक है, इसका नाम मेथेन है, लेकिन मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और मैं बोलूं कि ए रुको यहां पर OH लगा दो, ये अब क्या होगा सर इसका नाम? अब देखो मेथ होगा सबसे पहली बात, क्योंकि एक कार्बन है, मेथ होगा, और उसके साथ OH लगा है। सर OH लगा होता है तो ऑल होता है, यानी मेथ में ऑल जोड़ोगे तो ऐसे नहीं जुड़ता। मैं आपको बताता हूं कैसे जुड़ता है। मेथेन प्लस ऑल मिला करके बेटा क्या बनेगा? मेथेनॉल। क्या बनेगा? मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल, राइट? तो बनता क्या है? मेथेनॉल। ये बन गया मेथेनॉल। बोलो क्या है बात समझ? सारे बच्चे मेथेनॉल लिख रहे होंगे। ये जो मेथेनॉल है इसको या करके और क्या लिख सकते हो? या करके और क्या लिख सकते हो? इसको और कैसे बना सकते हो? इसको या करके लिख सकते हो तुम CH3 और फिर उसके बाद OH, या बॉन्ड लगा करके भी OH लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। पर तुम सोचो कि तुम ऐसे लिख दो कि CH4O, तो ये गलत है। वैसे लिखा जाएगा ताकि पता तो चले कि हाँ O जो है वो H के साथ में, वो हाइड्रोक्साइड समूह है। सारे बच्चों को यहां तक सभी को समझ में आया? अब 2 और करूंगा फिर बताऊंगा 2024 का इसी में से पूछा गया प्रश्न। देखो यहां तक तो सभी को क्लियर? अभी ध्यान से देखना, अगले पे आते हैं, दूसरे पे। दूसरे पे जाने से पहले इसका साधारण नाम बताना आवश्यक है। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि मैं सबके साधारण नाम बताऊंगा, तो अगर इसका साधारण नाम बताऊं तो सिर्फ 2 के, पहले और दूसरे सदस्य का साधारण नाम सबको पता होना चाहिए। देखो साधारण नाम मेथिल अल्कोहल, क्या नाम होगा? मेथिल अल्कोहल, पता होना चाहिए। अब सर इसका नाम मेथिल अल्कोहल कैसे पड़ा ये भी बता दो तो मुझे दिल से सुकून मिलेगा। बताऊं? सुनो बच्चों, जब हमारे पास कहीं पर CH3 हो जाता है ऐसे, तो उसका नाम हमेशा मेथिल लिखते हैं। आज पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। फिर उसके बाद अगर कहीं OH लग जाता है तो उसको हम अल्कोहल लिख देते हैं, बस हो गया मेथिल अल्कोहल। समझ गए? मेथिल अल्कोहल। आगे चलते हैं, अब दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे में अब हम लोग एक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 3-4 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर उसके साथ OH लगा दो, फिर यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे कर दो। समझ गए? अब सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक कार्बन है, मैंने कहा एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख सकते हो। एक कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और फिर देखो OH है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक दूसरा बच्चा कहा नहीं सर हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे कि एक कार्बन 2 कार्बन। हमने कहा ठीक है, 2 कार्बन, फिर एक कार्बन, 2 एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 और 5 हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन नहीं है, वो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? तो 5 हाइड्रोजन यानी C2H5, फिर उसके बाद OH लगा दो, यानी कि या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नाम बताओ बच्चों जल्दी से, क्या होगा इसका नाम? एक कार्बन, 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन पे एथ लिखते हैं, यानी एथ होगा,
पीछे ऑल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। एथेन प्लस ऑल बन जाएगा एथेनॉल। सभी को समझ में आ गया। अब इसका साधारण नाम जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, क्योंकि यही तो आता है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का, एथिल अल्कोहल। याद आ रहा है? तो अब सुनो ध्यान से, अगर किसी के पीछे C2H5 लगा हो, ऐसे आगे लगा हो, इसका नाम एथिल होता है। या फिर CH3CH2 लगा हो तो इसका नाम भी एथिल होता है। तो हमने क्या बताया, इसका नाम हो गया एथिल और फिर हो गया अल्कोहल। क्या ये बात हमारे इस प्यारे बच्चों को समझ में आई? एक बार फटाफट से बता दो, क्या हमारे सारे बच्चों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई? प्लीज एक बार बता दीजिएगा ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। अच्छे से क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूं जो 2024 और 23 के बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया। 2024 के बोर्ड पेपर में एक प्रश्न पूछा गया। कौन सा पूछा गया, ध्यान से देखो। पूछा गया कि कार्बन, कार्बन हो गया, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन हो गया, फिर ये तीसरा हो गया। पर इस बार ना यहां पर हाइड्रोजन है, 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 यहां पर भी है और यहां पर भी है। सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है? लेकिन अगर मैं इसको हटाऊं, यहां से OH लगा दूं, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका नाम होगा प्रोपेन। ये तो बोलोगे कि सर इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, है ना? पर अगर OH भी लगा दिया तो प्रोपेनॉल, यानी इसका नाम अगर आप बोलोगे तो प्रोपेनॉल। ठीक है, मैं इसका बता देता हूं नाम, प्रोपेनॉल लिख देता हूं। ठीक, इसका नाम लिख देता हूं प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका नाम लिख दिया मैंने प्रोपेनॉल। अभी ध्यान से सुनना, अब इसको शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 OH लिख सकते हो। लेकिन मैं इसी को बनाऊं, इसी संरचना को बनाऊं, बस थोड़ा एक परिवर्तन कर दूं जो कि 2024 में आया। थोड़ा एक परिवर्तन कर दूं। क्या परिवर्तन कर दूं? देखो देखो क्या परिवर्तन कर दूं। यहां से OH हटा दूं और मैं यहां पर H लगा दूं और यहां पर OH लगा दूं ऐसे। यानी अब आपने देखा, ये पूछा गया 2024 में, जो नीचे वाला दिख रहा आपको। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? मेरा बच्चा बोलेगा अरे सर देखो सिंपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सर इसका नाम प्रोपेनॉल। सर इसका नाम प्रोपेनॉल। ठीक है, हमने लिखा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल लिख दिया। पर मैंने कहा अब एक बात बताओ, इन दोनों में फिर फर्क क्या रह गया? आप बोलोगे सर बहुत बड़ा फर्क है, उसमें इस कार्बन के पास OH जुड़ा है और इसमें इस कार्बन के पास OH जुड़ा है, इस कार्बन के पास जुड़ा है। हमने कहा तो फिर इसके नाम में अंतर होना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा अब बताओ क्या अंतर होगा? आपने कहा सर देखो बहुत सिंपल है, नंबर डालेंगे, नंबर डालेंगे 1 2 3, हम खड़े होंगे और ऐसे थप्पड़ निकालेंगे और सामने ऐसे मारेंगे नहीं, क्योंकि उसको समझाना है ना। तो फिर हमने क्या कहा? हमने कहा ठीक है, ये इधर से नंबर डालोगे ना तो गलत होगा, नंबर इधर से डालो। अब उसने पूछा सर क्यों? मैंने कहा देखो सिंपल है, इधर से नंबर अगर डालोगे तो पहले कार्बन पे ही हमको हाइड्रोक्साइड, अर्थात हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएगा। यानी इधर से डालोगे तो सही होगा, यानी 1 2 और 3, ये हो गया प्रोपेनॉल 1। सभी को क्लियर, समझ में आ गई बात? अच्छा इधर से देखो, अगर मैं इधर से नंबर डालूं तो इधर भी 1 2 3, यानी दूसरे पे OH है। पर मैं अगर नंबर इधर से डाल लूं तो 1 2 3, इधर से भी दूसरे पे, यानी अब मैं इधर से नंबर डालूं तो भी ठीक, इधर से डालूं तो भी ठीक, क्योंकि इधर से डालूंगा तो भी दूसरे पे मिलेगा, इधर से डालूंगा तो भी दूसरे पे मिलेगा। हमने कहा ठीक है चलो इधर ही से डाल लेते हैं, तो हो गया प्रोपेनॉल 2। ये था, यही पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। बोलो क्या सभी को समझ में आया? अब मैं आपसे एक छोटी सी प्यारी सी बात पूछना चाहता हूं, हम थोड़ा पानी, कि आपको कैसी लग रही है क्लास? एक बार फटाफट से। अरे भाई बहुत बहुत नाइंसाफी है मुन्ना, आज मैंने एक बार भी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दो, तो आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पार्थ अपना फर्ज निभाओ। यहाँ पे ना ये तुच्छ प्राणी लगा हुआ है कि हमारे बच्चे बेहतर करें, हर बच्चे तक ये वीडियो जाए, नहीं तो ना जाने कितने सारे बच्चे अभी भी गुमराह घूम रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर तमाशा देख रहे हैं। पार्थ उनकी मदद करो, पार्थ उन्हें समझाओ, मेहनत करो पार्थ। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो मेरे लाल। बहुत अच्छा लग रहा है, सब बच्चे लिख रहे हो यार, मेहनत करो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सब लोग बिल्कुल फटाफट से यार अच्छे से कर दो, लाइक कर दो। हाँ चले,
हाँ सर इसमें पीछे से नंबर क्यों डाला, क्योंकि पहले पे हमको मिलेगा, अगर मैं इधर से डालता तो तीसरे पे मिलता, और जिधर से पहले मिलेगा उधर से नंबर डालेंगे, समझ गए? तो इधर से पहले मिला इसलिए हम लोगों ने नंबर डाल दिया। चले पार्थ आगे चलते हैं, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अभी जब मैं इसके बाद वाला एक समूह बताऊंगा, तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर ना OH लगा था, पर यहां पे ऐसे कर दिया था COOH, यानी एक ही में कार्बोक्सिलिक है, उसी में अल्कोहल है। बच्चा क्या करे तो करे क्या, वो भी बताऊंगा, पर सुनते जाओ, बहुत सॉलिड क्लास कर रहे हैं हम लोग, समझ गए? अल्कोहल के बाद आते हैं, बात करते हैं कीटोन की। अल्कोहल के बाद आते हैं, बात करते हैं कीटोन की। पर कीटोन को बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज है वो पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, फिर उसके बाद तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूं कि मैं कीटोन और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक इनको तीनों को साथ में पढ़ाता हूं। मतलब अलग अलग से मैं कीटोन लाया हूं, अलग से मैं एल्डिहाइड का पेज लाया हूं, अलग से मैं कार्बोक्सिलिक लाया हूं, लेकिन इनमें अभी एग्जांपल्स बताऊंगा, पहले इसको समझाऊंगा। तीनों में अंतर, क्योंकि तीनों एक ही जैसे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुनो ध्यान से, पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान कैसे होगी, यानी कि इसकी पहचान क्या पहचान होगी, इसकी पहचान, सर इसकी पहचान, ठीक है सर इसकी पहचान, इन दोनों की, इन तीनों की पहचान बता दो। सबसे पहली बात देखो, ध्यान से समझना, जो एल्डिहाइड होता है ना, इसमें क्या होता है कि कार्बन होगा और डबल बंध के साथ में O होगा। अब चाहे वो आप इधर लगा दो और चाहे आप डबल के साथ इधर लगा दो, बाकी दोनों बंध ऐसे खाली होंगे। अभी सही नहीं है, ठीक है, अभी सही नहीं है, मैं पूरा लिखूंगा। फिर कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, इधर भी खाली इधर भी खाली। फिर कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, इधर भी खाली इधर भी खाली। अब सुनो, हल्का हल्का सा परिवर्तन करते हैं तीनों में, और तीनों को एक जैसे दिख रहे हैं ना, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब सुनो बहुत ध्यान से, जो एल्डिहाइड होता है उसमें 100% यहां पे H लगेगा, समझ गए? जो कीटोन होगा उसमें यहां पर और यहां पर, ये जो स्टार का मतलब है ना, वो स्टार का मतलब है कार्बन, यानी यहां पे कार्बन ही जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ सकता, समझ गए? वो स्टार का मतलब है कार्बन। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई होगी आपको बात। अगर मैं इधर अभी R लगा देता ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते। जब तुम 11th में जाओगे और मेरे से अगर केमिस्ट्री पढ़ी तो यहाँ पे R लगता है, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, पर अभी नहीं समझ पाओगे बेटा, अभी समझता समझो, बस यहाँ कार्बन होगा, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते या कुछ और नहीं लगा सकते। ठीक, इसको देखो, यहाँ पे OH लगेगा, और जो ये होगा ये स्टार, इस स्टार का मतलब है यहां पर या तो हाइड्रोजन, और या फिर आपका हाइड्रोजन, और या फिर मेरे बच्चों हाइड्रोजन होगा, और या फिर आप इसकी जगह कार्बन भी लगा सकते हो। ठीक, यहां पे जो स्टार होगा, इस स्टार का मतलब भी यही है कि आप यहां हाइड्रोजन भी लगा सकते हो और यहां पे कार्बन भी लगा सकते हो, यानी कि आप कार्बन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। बोलो सभी को क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको और कैसे, इसको लिख सकते हो बॉन्ड फिर CHO। अगर सर हम इसको COH लिख दें तो गलत होगा। ठीक, अगर मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ O, और ये दोनों बंध बाकी खाली, ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड ये वाला और बाद में COOH, ऐसे लिखोगे, समझ गए? ये होता है। अब इनके सबके अनुलग्न बताओ। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो इनका जो अनुलग्न आता है वो अल आता है, यानी इनके नाम के पीछे अल लगेगा। अगर मैं कीटोन के बारे में बात करूं, इसके पीछे ओन लगेगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक के बारे में बात करूं तो इसके पीछे ओइक अम्ल लगेगा, इसके पीछे ओइक अम्ल लगेगा। बोलो क्या हमारे बच्चों को यह टेबल अच्छे से तैयार हो गई? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। सर चॉकलेट डे मुबारक हो, ऐसे काम नहीं चलता। अगर तुम्हें दिल से हमें चॉकलेट डे विश करना है ना बेटा, तो हमारे लिए एक चॉकलेट ले आओ। रोज डे पे तुमने रोज तो हमको दिया नहीं, आज चॉकलेट डे पे हमको चॉकलेट डे विश कर रहे हो, गलत बात है। पहले रोज दो फिर चॉकलेट दो, समझ गए ना? तो मुझे चॉकलेट चाहिए तुमसे, तुमसे चॉकलेट चाहिए मेरे को आज, ठीक है? सभी को क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलो क्या? चलो पार्थ, अब इनको एक एक करके समाप्त करते हैं अच्छे से। अगर मैं कीटोन के बारे में बात करूं, देखो अब इसके लिए इसका सबसे पहली चीज उदाहरण देखना पार्थ, उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा, ठीक है? चलो उदाहरण देखो, देखो अब इसका पहला उदाहरण
जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक ध्यान से समझना, इसके शुरुआत के 2 और बाकी के 3 महा इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक कार्बन लिया बेटा, इसके साथ हमने डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, और यहां पर भी बंद, यहां पर भी बंद। हमने क्या बताया था? हमने कहा था कि जो कीटोन होगा उसके साथ क्या होगा, इधर C ही जुड़ेगा। तो मैंने कहा कि भैया इधर भी C जोड़ना पड़ेगा, इधर भी C जोड़ना पड़ेगा। पार्थ एक बात बताओ, पार्थ एक बात बताओ कि पहला सदस्य जो आपको दिख रहा है उसमें 3 कार्बन हैं, और कीटोन एक ऐसा समूह है जो पहले ही सदस्य में अपने सीधे पहले बच्चे को बोलता है कि तुम 3 साल के हो, मतलब 3 साल बाद पैदा करता है। सॉरी फॉर दैट, पर कुछ समझाने का तरीका है कि सीधे तीसरा सदस्य निकलता है, पहला दूसरा नहीं, सीधे तीसरा। राइट, यहां तक सभी को समझ में आया? चलो भाई, अब हमने क्या कहा, अब इसको बैलेंस करो। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन पार्थ, इधर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन मेरे बच्चे, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। अच्छा सर, इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो या करके कि CH3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा, फिर CO, फिर उसके बाद CH3, ऐसे लिख सकते हो, या डबल बॉन्ड के साथ C इधर भी लटका सकते हो। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई? अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ। अब इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम। सर कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोप। और सर पीछे इसके ओन जुड़ेगा, तो प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। राइट, यानी कि क्या होगा? प्रोपेनोन। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां तक तो ठीक है, पर अब प्रॉब्लम यह है कि जब कीटोन के बनाएंगे तो नंबर बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? इसमें नहीं डालोगे चलेगा, पर बाकी सब में डालना पड़ेगा, पर इसमें से सीखो ना। देखो, अब ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, यानी कि पहला सदस्य जो होगा उसका नाम होगा प्रोपेनोन 2, ये इसका नाम हो गया। क्या सर प्रोपेनोन 1 बन सकता है क्या? नो। क्या प्रोपेनोन 3 बन सकता है? नो, नहीं बन सकता, है ना। प्रोपेनोन 3 बन सकता है तब, प्रोपेनोन 3 भी मैं बना के दिखा दूंगा आपको, पर प्रोपेनोन 1 नहीं बन सकता कभी भी, 3 बन सकता है। अभी मैं 3 बना करके दिखा दूंगा। समझ गए? यहां तक तो सभी को क्लियर है, आराम से समझ में आ रहा होगा। 3 तब बनेगा जब 7 कार्बन लोगे, तब पूछा नहीं जाएगा वो। यहां तक सभी को क्लियर? अब इसका साधारण नाम, अब इसका साधारण नाम, साधारण नाम इसका नाम होगा एसीटोन। एसीटोन भाई तैयार कर लेना, तुमसे बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा कि एसीटोन का IUPAC नाम बता दो, तो भाई एसीटोन का IUPAC नाम बताना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चे, एसीटोन का पूछा जाएगा तो आपको प्रोपेनोन 2 लिखना है, यानी एसीटोन का होगा ये। समझ गए? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ओके बच्चों, चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आगे चलेंगे दूसरे पे। दूसरे पे देखो, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक कार्बन है, एक कार्बन है, फिर उसके बाद यहां पे ये हो गया एक दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। अब मैं ना यहां पे डबल बंद के साथ O लगा दूंगा। अब यहां पर भी तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी चीज मिलेगी। चलो इसका नाम बता दो पार्थ, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। क्या होगा देखते हैं, बता पाओगे या नहीं, देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। पहले इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो CH3, फिर लिख सकते हो CH2, फिर लिख सकते हो या बॉन्ड लगा करके लिख दो, ऐसे बॉन्ड लगा कर CH2, फिर उसके बाद CO, फिर उसके बाद CH3, ऐसे लिखोगे। अब मुझे इसका नाम बताओ, फटाफट से इसका नाम बताओ सारे बच्चे, फटाफट से अच्छे से नंबर डाल करके, अच्छे से नंबर डाल करके। वेरी गुड, एक बच्चे का नाम अभी मुझे करेक्ट दिख रहा है, एक बच्चे का दिख रहा है करेक्ट, और बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लगभग करेक्ट लिख रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलो इसका नाम देखो, अगर मैं इसका नाम देखूं, इसका नाम देखूं साधारण नाम, और सॉरी IUPAC नाम, इसका मैं IUPAC नाम देखूं, IUPAC नाम देखूं अगर,
ठीक, तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1 2 3 4 है, यानी कि इसका नाम होगा ब्यूट से संबंधित कुछ होगा, यानी कि होगा ब्यूट, और फिर उसमें ओन भी जुड़ेगा तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा सर देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसका नाम ब्यूटेनोन 3। मैंने कहा अरे सुनो 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 बच्चे, ब्यूटेनोन 3 डालोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उधर से नंबर डालूं 1 2 3 4 तो दूसरे पे ही डबल बॉन्ड के साथ ओ दिख रहा है मुझे CO, यानी दूसरा कार्बन ही CO वाला है। इसका मतलब ब्यूटेनोन 2 सही होगा, ब्यूटेनोन 3 गलत होगा। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, अगर ये CO यहां ना जुड़ करके यहां जोड़ता मैं, तब फिर क्या नाम होता? तब भी ब्यूटेनोन 2 ही होता, क्योंकि फिर नंबर इधर से डालते। इसलिए मैंने जानबूझ करके इधर डाला ताकि आपको कुछ सिखा सकूं। बोलो क्या ये बात यहां तक सभी को क्लियर? वेरी गुड, आज खत्म कर देंगे एकदम आईयूपीएससी को, और इस साल का ये अंतिम वीडियो होगा आईयूपीएससी का। शेयर कर दो इस वीडियो को उन बच्चों के साथ जिसको जरूरत है इसकी। पार्थ शेयर कर दो इसको, ठीक है? मैं अभी तुरंत शेयर कर देता हूं, और आज बहुत मजा आएगा। आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, क्या खाक मजा है जीने में। आग लगी है सीने में, क्या खाक मजा है जीने में। और शेयर कर दिया है हमारी कंप्यूटर मास्टर साहब जी ने आज का ये वीडियो, थैंक यू सो मच। आग लगी है जीने में, पर क्या खाक मजा है जीने में। और जब तक बोर्ड परीक्षा ना हो जाए, जीने में तुम्हें दूंगा नहीं पार्थ, 1 सेकंड भी नहीं जीने दूंगा मैं। शायरी बनी नहीं हमारी, पर बाद में बना लूंगा, पर अभी ना मेहनत कर लो। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से इसको भी खत्म किया। अब कीटोन के बाद बात करते हैं मेरे बच्चे एल्डिहाइड की। किसके बारे में बात करते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखो, अब इसका पहला सदस्य यानी उदाहरण नंबर 1 जो कि पूछा जाएगा। क्या किया मैंने एक कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, और H लगाना कंपलसरी है, लगाना ही पड़ेगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके साथ H लगाया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि एल्डिहाइड में ये होता है, फिर उसके बाद H या C जोड़ सकते हो इसकी जगह पर। तो H जोड़ोगे तो पहला सदस्य मिलेगा, है ना, H और C जोड़ोगे तो दूसरा सदस्य मिलेगा। तो मैंने H जोड़ा। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो HCHO। अब तक के इतिहास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अब इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो मैथ लिखेंगे, एल्डिहाइड है तो पीछे अल लगेगा, यानी कि मेथेनल इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनल। मेथेन प्लस अल, मेथेनल, राइट? ठीक है, डन, सभी को क्लियर? अच्छा सर, ये तो इसका आईयूपीएससी नाम है। आपने कहा था कि 1 1 2 2 आपको साधारण नाम भी याद रखने, जितने के मैं बता दूं उतना याद रखना है। तो अब इसका साधारण नाम में जिसमें एक कार्बन होता है उसके लिए हम फार्म का ही उपयोग करते हैं, जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसके लिए हम एसी शब्द का प्रयोग करते हैं, पर एसीटोन अपवाद है। एसीटोन में 3 होते हैं तब एसी यूज करते हैं। ठीक, तो अगर एक की बात करें तो इसका नाम होगा फार्मेल्डिहाइड। ये याद रखना, ये क्या हो गया? फार्मेल्डिहाइड, है ना? समझ गया इतनी बात? फार्मेल्डिहाइड, सभी को यहां तक समझ में आया? ठीक, अच्छा सुनो, अब मैं छोटी सी चीज और बता देता हूं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी लैब में जाते हो, एक बर्तन होता है ऐसे, और इस बर्तन में बड़ी बड़ी मछलियां भरी होती हैं, ऐसे 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 मछलियां होती हैं, ना, और ये सड़ती नहीं है, लंबे समय तक चलती रहती है ना? तो सर क्या भरा होता है इसके अंदर? आप अपने बायोलॉजी के टीचर से भी पूछ सकते हो, और ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। क्या भरा होता है सर इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जो मछली होती है ये सड़ती नहीं, अर्थात बदबू इतनी ज्यादा नहीं आती? नहीं तो भाई मर जाएगी तो बहुत बदबू आएगी। क्या होता है सर इसके अंदर? अब सुनो, इसके अंदर भरा होता है एक लिक्विड, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो इसको खराब होने से, सड़ने से बचाता है। एक छोटे से बच्चे को अगर जिसकी डेथ हो जाए उसको इसमें डाल दिया जाए, वो बच्चे को लंबे समय तक प्रिजर्व करके, अर्थात संरक्षित करके रखा जा सकता है।
इसके अंदर जो भरा होता है वो क्या भरा होता है? इसके अंदर भरा होता है फार्मेलिन। इसके अंदर भरा होता है फार्मेलिन का विलयन। क्या भरा होता है? फार्मेलिन का विलयन। अब ये सर फार्मेलिन का विलयन कहां से, ये क्या है, ये क्या है? अब ये फार्मेलिन का विलयन क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो। ये जो फार्मेलिन का विलयन होता है ये होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन। यानी अगर 40% फॉर्मेल्डिहाइड ले लें जिसमें सिर्फ 40% फॉर्मेल्डिहाइड हो उसको फार्मेलिन बोलते हैं। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फार्मेलिन कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, चलो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। अच्छा दूसरे पे आते हैं, बात करते हैं दूसरे को। देखो क्या है। अब अगर दूसरे को देखें तो मैंने क्या किया, एक कार्बन लिया, फिर H लगाया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, फिर उसके बाद ये एक कार्बन और लगाया, इसके साथ H लगाया, यहां पर भी H लगाया, यहां पर भी H लगाया। अब इसको देखो, ये तो एल्डिहाइड दिख रहा है ना। अब इसमें एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद CHO है। ये ऐसे आया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3CHO, ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड हटा दो, या करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन, 2 कार्बन, और जब 2 कार्बन होता है तो इसके लिए हम लोग एथ का यूज करते हैं। सर ये मेथेनल हो गया, तो सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथेनल। इसका नाम होगा एथेनल। यानी 2 कार्बन है, ये इसका IUPAC नाम हुआ। सर साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम होगा इसका एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड क्या है? साधारण नाम है। ये इसका साधारण नाम है। ये मतलब साधारण नाम के सामने साधारण नाम, IUPAC नाम के सामने IUPAC नाम। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? अच्छे से समझ में आ गया ना? सर इंग्लिश की PDF नहीं ओपन हो रही है बेटा। देखो बड़ी फाइल होती है तो उसको थोड़ा टाइम दो, वो खुल जाएगी। ठीक, अच्छा यहां तक हो गया, इतना समझ में आ गया सभी को। 2-2 कम से कम तैयार करके जाना है। इसी तरीके से प्रोपेनॉल बन सकता है ना? इस तरीके से प्रोपेनॉल बन सकता है। अब देखो ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद उन प्रश्नों को बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कार्बोक्सिलिक अच्छे से समझना। देखो अब मैंने क्या किया, इसका उदाहरण नंबर 1 मैंने लिखा, एक कार्बन, मैंने लिया एक कार्बन, एक कार्बन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, फिर उसके बाद OH लगा दिया ऐसे। ठीक, फिर यहां पे किया हमने H लगा दिया, यानी OH लगा दिया बस। यानी इसमें और इसमें सिर्फ एक O का फर्क है और यही फंस जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? H, फिर होगा C, फिर OOH। या इससे बात समझ आ गई? इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? सबसे पहली बात, इसका IUPAC नाम। एक कार्बन दिख रहा सर, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद इसका साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा इसका साधारण नाम होगा फार्मिक अम्ल। यानी कि हमने क्या बताया कि अगर एक कार्बन होगा तो मेथ, और एल्डिहाइड है सर, एल्डिहाइड है, पीछे चार्ट में बता कर क्या है कि सर ओइक अम्ल लगेगा। यानी इसमें फिर हम लोग बोलेंगे ना कि भैया मेथ प्लस ओइक मेथेनोइक, मेथ प्लस ओइक मेथेनोइक। समझ गए? क्लियर हो गया यहां तक बात? डन। ये पहला था। दूसरा देखो, दूसरा देखो कि भैया एक कार्बन है, फिर उसके बाद एक और कार्बन है, फिर उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा दिया, डबल बॉन्ड के साथ O लगा दिया, यहां पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसका नाम क्या होगा? इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो CH3, फिर उसके बाद COOH। सर ये क्या है? ये तो एसिटिक अम्ल है ना? ये तो एसिटिक अम्ल है, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा? सर 2 कार्बन है, एथ और ओइक भी लगाएंगे, यानी इसका नाम होगा एथेनोइक। इसका नाम होगा एथेनोइक। और IUPAC नाम तो एथेनोइक हो गया, लेकिन इसका साधारण नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल।
और एथेनोइक अम्ल लिखोगे पूरा, तब सही माना जाएगा, जैसे इसमें लिखा हमने। यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आया। अब सुनो, इनमें दो मुख्य बातें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली बात, ये फार्मिक अम्ल कहां पाया जाता है? ये फार्मिक अम्ल सबसे पहली चीज पूछा जाता है कि ये लाल चींटी के डंक में पाया जाएगा। लाल चींटी के ये डंक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में ये पाया जाता है। पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए, ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। समझ गए? अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखो, ये एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है? सिरके में। कहां पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। सुनते जाना पार्थ, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरके में। कहां पाया जाएगा? सिरके में, है ना। यानी कि 7 से एसिटिक अम्ल का 7 से 8% विलियन, विलियन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। यानी सिरके में पाया जाएगा एसिटिक अम्ल। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये दो मुख्य बातें भी हमने आपको बताई इसमें, जो आपको पता होनी चाहिए। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आराम से समझ में आ गया? चले आगे। सर सुबह वाले क्लास का वीडियो नहीं मिल रहा है। कहां नहीं मिल रहा है? कहां नहीं मिल रहा है? अभी सुबह वाली क्लास आज हो तो गई बेटा, आज सुबह वाली क्लास हो तो गई है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अब बात करते हैं निम्नलिखित आईयूपीएससी, निम्नलिखित आईयूपीएससी यानी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी आपने सब नोट किया होगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अब वो आईयूपीएससी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यह है पूरी लिस्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं हाथ में पेज लूं तो आप ऐसा मत सोचो कि सर नकल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना पढ़ा गया हूं तो योग्यता पे सवाल नहीं उठा सकते। पर इसमें देख लो क्या क्या लिखा है। इसमें सिर्फ इधर जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये संरचना बनानी है इनकी, और इनका आईयूपीएससी लिखना है। ये सारे बताते हैं, ठीक। देखो, बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे गए, देखो ध्यान से, 2024 में पूछे गए, और यही वाले जो 2024 में पूछे गए, यही वाले हर साल पूछे जाते हैं। यही वाले हर साल पूछे जाते हैं, हर साल ये रिपीट होते रहते हैं। पर फिर भी मैं सब करा दूंगा आपको, 24 के भी करा दूंगा, 23 के भी करा दूंगा, सब करा दूंगा। पहला जो 24 में पूछा गया, पहला पूछा गया CH3COOH। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? फटाफट से टाइप करो सारे लोग। पहला नाम, पहले वाले का नाम क्या होगा? पहले का होगा एसिटिक अम्ल, है ना। तो इसका नाम होगा, 2 कार्बन है, अभी अभी करके आए हैं पीछे, एथेनोइक अम्ल, यानी एथेन प्लस ओइक यानी एथेनोइक अम्ल। 2024, समझ गए? पहला। फिर दूसरा क्या पूछा गया? दूसरा 2024 में पूछा गया CH3 CH2, फिर उसके बाद CH2 और Cl, ये पूछा गया। अब बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसका नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन आइए क्या जुड़ा हुआ? Cl, यानी कि इसका नाम हो गया क्लोरो। और ये Cl कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है? 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, यानी कि 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। यानी 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया? यानी इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो प्रोपेन। यहां तक तो आराम से समझ में आ रहा होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक। आगे देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा क्या बोला गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटिलीन है ना। इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा? 2 कार्बन दिख रहे हैं, 1 और 2, यानी एथ प्लस ओइक, ना 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 ना, एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन यानी कि एथाइन। क्या होगा? एथाइन। समझ गए क्या होगा? एथाइन। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो। अगला देखो, अगला पूछा गया चौथा, अगला बच्चों चौथा पूछा गया, क्योंकि इनको बेटा टाइप करना बहुत कठिन था, इसलिए मैं पेज में लिख करके लाया हूं। फिर उसके बाद ये हमारे पास CH3 है ना, फिर उसके बाद C, फिर पूछा गया डबल बॉन्ड के साथ यहां पर O है, OH लगा हुआ है, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ O है। अब बताओ CH3COOH यानी क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी एथ प्लस ओइक, क्या होगा? एथेनोइक। बोलो ये सब करा के आया हो कि नहीं अभी पीछे? पर फिर भी अभी कुछ ऐसे हैं जो अलग से पूछे गए, वो भी तो बताएंगे। एथेनोइक अम्ल। यहां तक क्लियर हो गई बात? पांचवा देखो,
जो 2024 में पूछा। पांचवा कौन सा है? पांचवा है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है CHO है। कितने कार्बन है? 1 2। वही पूछे जा रहे कि नहीं पूछे जा रहे जो सब करा के आया हूं? CH3 CHO। पर अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी पीछे नहीं भी किए हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन यानी एथ, फिर एथ के साथ अल लगेगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो ये क्या होगा? एथेनल, यानी एल्डिहाइड के साथ है ये। सभी को क्लियर? यहां तक आराम से समझ में आ गया? डन बच्चों, बहुत बढ़िया। सर कल कौन सा सब्जेक्ट होगा? आज मैंने शाम को 6 बजे एक लॉन्चिंग करी है। क्या आपने लॉन्चिंग वाला वीडियो देखा? नहीं देखा है तो क्लास खत्म होने के बाद लॉन्चिंग वाला वीडियो देख लेना, मात्र 30-35 मिनट का है, बहुत अच्छे से, तब आपको पूरा प्लान पता चलेगा ज्ञानोदय का। फिर छठे पे आओ, छठे पे आओ। फिर आप कुछ नहीं पूछोगे कब कौन सी क्लास होगी। छठा 2024 में पूछागा। CHCHO, ये क्या है? 1 कार्बन दिख रहा मुझे, 1 कार्बन दिख रहा और CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, यानी 1 कार्बन है मेथ, एल्डिहाइड है तो अल, यानी कि मेथेनल। क्या नाम होगा? मेथेनल, ये इसका नाम हो गया मेथेनल। समझ गए यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं? आराम से क्लियर है? चलो अब इधर आओ। फिर सातवां देखो क्या पूछा गया। सातवां क्या पूछा गया? सातवां पूछा गया CH3, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, ये बोला गया ऐसे। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि प्रोप। इसका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन यानी कि क्या हो गया? प्रोप। और साथ में डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? पहले कार्बन पे ही डबल है, यानी 1 2 3, यानी कि 1 प्रोपीन या प्रोपीन 1 भी लिख सकते हो। समझ गए? प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन लिख सकते हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आराम से क्लियर हो गया? सर सोशल साइंस भी पढ़ा देना बेटा, आज की लॉन्चिंग वाला वीडियो देख लेना, सब आपको पता चल जाएगा। आठवां देखो, आठवां हमसे पूछा गया CH3, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH3। बताओ कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। क्या लगाएंगे? ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है, पीछे क्या लगाएंगे? आइन, क्योंकि एल्काइन का है, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन। अब ये कितने नंबर कार्बन पे? 1 2 3 4। अगर मैं इधर से भी नंबर डालता तो पहले और दूसरे पे ही डबल बॉन्ड मिल जाता, यानी इधर से भी नंबर डाल सकते थे या फिर उधर से भी। 2 ब्यूटाइन या ब्यूटाइन 2, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है। सभी को समझ में आ गया? अच्छे से डन? ओके आगे चलें। थैंक यू सो मच। एक बच्चा लिख रहा है सर बहुत अच्छा किया आपने जो आज सारे बता डाले, मुझे पता था ना हमारा बच्चा परेशान होगा इसीलिए मैंने सारे बता दिया। CH3 और फिर उसके बाद CH। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करके पीछे आया हूं, क्या उससे बाहर तुम्हें कुछ मिल रहा है पार्थ? सच बताना, क्या उससे बाहर तुम्हें मिल रहा है? नहीं, उसी में से सब आ जा रहा है, उसी में से सब आ जा रहा है। ठीक, तो देखो क्या कर रहे हैं। CH3, फिर उसके बाद क्या है? फिर आ गया CH, फिर उसके बाद CH3, ये हो गया ऐसे, और यहां पे लगा है OH। अब इसका नाम बताओ भाई। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जाहिर सी बात है प्रोपेन इसका होगा, पर OH भी लगा है तो प्रोपेनॉल भी होगा, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉल। पर ये प्रोपेनॉल है पर OH कहां है? दूसरे पे, तो हो गया 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया इसका? 2 प्रोपेनॉल। अभी अभी इसको भी करके आए हैं पीछे, समझ गए? 2 प्रोपेनॉल। यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बच्चा लिख रहा है सर हैलोजन का सूत्र आपने नहीं बताया। मैंने ये भी तो बताया कि हमें एल्केन एल्काइन और एल्कीन के सूत्र पढ़ने हैं, इसलिए कहते हैं बेटा ध्यान से सुना करो। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, यहां से अब जो 10वां पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है और ये अभी हमने नहीं बताया था। CH3, फिर उसके बाद CH, फिर उसके बाद CHO और फिर इसके बाद लगा है CH3। ये पूछा गया, ये पूछा गया। ठीक, अब इसका नाम कैसे, ये कहां से करें? अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से। इस टेबल को देखो, इस टेबल को देखो, और इस टेबल में एक बहुत प्यारी सी बात नोट करना, ये कहती है कि हम जहां से शुरू होते हैं
हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यानी अगर कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड वाला अगर आपको दिख जाए, मुझे लगा एल्डिहाइड लिखा है इसलिए ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दिमाग में था। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दिख जाए तो याद रखना हम नंबर वहीं से डालेंगे जहां पे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक हमको दिखेंगे। यानी कि अगर नंबर डालेंगे तो इधर आएंगे 1 फिर 2। अब जब यहां पहुंचे तो हमको लगा मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, तो मैं उधर जाऊंगा जिधर रास्ता लंबा होगा। अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये मैंने मैराथन में कराया भी है। याद आया तुमको? मुझे बताने के स्टाइल से मेरे को याद आ गया कि मैंने अभी हाल ही में कराया। तो ये दूसरे के नीचे भी है इधर भी है और दोनों तरफ बराबर रास्ते हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, है ना। तो अब आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, यानी इसको भी 3 नंबर कार्बन डाल सकते हो उधर भी, पर जिधर लंबा रास्ता होता है उधर जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बराबर है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, पर अगर मान लो यहाँ पर नीचे भी एक CH3 लटका होता, इसके साथ भी यहाँ 2 होता फिर CH3 होता, तो हम इधर जाते। ठीक, तो ये आ गया 3 नंबर। अब सुनो, इतने का नाम बताओ पहले। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप और CHO लगा है तो नल यानी प्रोपेनल, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल, प्रोपेनल होगा। और प्रोपेनल में नंबर नहीं डालना पड़ता, या मतलब एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक में नंबर नहीं डालना पड़ता, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं डालना पड़ता। अगर कुछ और जुड़ा है तो उसका डालना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर से ही शुरू होता है ना वो हमेशा, समझ गए? अच्छा, अब ये CH3 है, CH3 का नाम होता है मेथिल, अभी मैंने पीछे बताया भी था। तो फिर इसका मतलब ये हम लोग क्या लिखेंगे? मेथिल। और ये मेथिल कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ा है? 2 नंबर पे, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है ना? सभी को क्लियर हो गया? सर फार्म क्या होता है? बेटा जब किसी का साधारण नाम लिखते हैं और उसमें 1 कार्बन होता है तो हम लोग फार्म का यूज करते हैं। ये जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए ये 2024 में पूछे हुए थे। ठीक इसी प्रकार से अब मैं आपको 2023 में पूछे हुए सारे करा दूंगा, और इनमें से अगर कोई कॉमन होगा तो उसको हटा दूंगा। ठीक, इनमें से अगर कोई होगा कॉमन तो उसको मैं हटा दूंगा। अब ये 2023 के हो गए। अभी इसके बाद संरचना सूत्र मैं बताऊंगा, ठीक है? ये 2000 अब किसके करेंगे हम लोग? 2023 में पूछे गए। अब 2023 में देखो क्या क्या पूछा गया। 2023 देखो, अब जरूरी नहीं कि IUPAC ही पूछा जाए 2023 में। 2023 में पूछा गया, संरचना सूत्र भी बताऊंगा, पहले IUPAC बता लूं जो 2023 में पूछे गए। थोड़ा सा टफ पूछे गए थे 2023 में। 2023 में थोड़ा सा टफ पूछे गए। जो अभी देखो, ये मुझे इस पेज पे भी IUPAC दिख रहा, मुझे इस पे भी IUPAC दिख रहा, मुझे इस पे भी IUPAC दिख रहा, पर सब बता चुका हूं 2023 के। यानी समझ लो 7 2 4 3 7 हो गए, 7 बता चुका हूं। कोई मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो नहीं बताया, देखिएगा तो बताता हूं। हाँ, ये दिखा 2023 में जो पूछा गया टफ, पहला पूछा गया CH3, ठीक है? फिर उसके बाद यहां पर C, यहां पर भी CH3 ऐसे, और फिर यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। अब ये भैया क्या बना दिया, ऐसे पूछा गया 2023 में। ठीक, चलो अभी ध्यान से देखो, इसका कैसे नाम लिखोगे? बस सिंपल है यार, नंबर डालो। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, और मैं कह सकता हूं इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब यहां पे मैं अगर इतने का नाम आपसे पूछूं, इतने का, तो आप मुझे क्या नाम बताओगे? सर प्रोपेन। प्रोपेन सर, तो मैंने लिखा भाई तो प्रोपेन लिखो, प्रोपेन लिखा आपने। फिर मैंने कहा अब आगे बताओ। आपने कहा सर देखो 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है और 2 नंबर पे नीचे भी मेथिल जुड़ा है, यानी मेथिल 2 बार जुड़ा है, यानी मेथिल डाई, यानी मींस की डाई मेथिल, यानी मेथिल 2 बार। कहां कहां पे? 2 नंबर कार्बन पे भी जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन पे भी जुड़ा है, यानी 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया। वेरी गुड, क्या बात है। सर मॉर्निंग की क्लास का टाइम क्या है ना? एक बच्चा पूछ रहा है। लॉन्चिंग वाला वीडियो देखो, सारी जानकारी वहां मिलेगी। सुबह क्लास होगी, है ना? वहां देखो, लॉन्चिंग वाला वीडियो देखो, सारी जानकारी मिलेगी बेटा। ये इसका नाम हो गया। ये कब पूछा गया? 2023 में। बहुत सारे और भी पूछे गए पर मैंने वो हटा दिए क्योंकि वो सब बता चुके हैं पीछे।
फिर उसके बाद अगला ऐसे लिख दिया तो हमारा बच्चा कंफ्यूज ही हो जाएगा ना। 2023 में पूछा गया ये, देखो ऐसे पूछ लिया कि CH3, फिर उसके बाद यहां 2 लगा दिया ऐसे, फिर लगा दिया CH, फिर लगा दिया CH2 और फिर लिख दिया CH3। अब बच्चा मेरा कंफ्यूज ही हो जाएगा, वो कह रहे सर ये है क्या, कंफ्यूज रहेगा। अब सुनो ध्यान से, ये एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक बंद ही हो गया, एक बंद ही हो गया। यानी कि आप देखो कि एक कार्बन के पास 4 चीजें हैं कि नहीं। इसके पास एक बंद 3 हाइड्रोजन, एक बंद 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। यहां देखो एक कार्बन है, उसके साथ एक बंद है, एक हाइड्रोजन है, 2 बंद खाली हैं, दोनों में CH3 जुड़ा है। समझ में आई बात? दोनों में CH3 जुड़ा है। यानी इसको ऐसे लिखोगे, कैसे मैं बताता हूं। ये कार्बन है, पहले इस कार्बन को लिखो, मैंने पहले इस कार्बन को लिखा, इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ना था, मैंने ऊपर जोड़ दिया ऐसे। फिर उसके बाद इस कार्बन को लिखा मैंने, इसको इसके साथ ये वाला कार्बन जोड़ा, 2 हाइड्रोजन थे जोड़ दिए, ठीक। फिर इसके साथ इसको देखो, ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन। ये जो आपको CH3 दिख रहा, ये 2 बार है ना, तो एक बार CH3 मैंने इधर जोड़ दिया और एक बार मैंने इधर जोड़ दिया, भाई सिंपल है। अब इसका नाम कौन सा बच्चा नहीं बता देगा, कहेगा सर वेरी सिंपल, कहेगा सर वेरी सिंपल। देखो सर इतने का नाम मेरे को पता है, सर इतने का नाम क्या होगा, ब्यूटेन, और ये सर इस कार्बन पे मेथिल भी जुड़ा है, बस हो जाएगा। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल है, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यानी इतने का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। इतने का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। और 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, यानी इतने का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मेथिल, यानी 2 मेथिल ब्यूटेन। ये पूछा गया, समझ गए, ये पूछा गया, ठीक। अच्छा एक और पूछा गया 2023 में और 24 में भी, 24 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया। सुनो, कार्बन CH3, फिर उसके बाद CH, फिर CH2, फिर COOH ऐसे, और यहां पे OH ऐसे। समझ में आई बात? इसका IUPAC नाम लिखना है। नंबरिंग शुरू करो। अब तुम इग्नोर करो, सोचो ये कुछ लिखा ही नहीं। अब मुझे नाम बताओ, सोचो ये कुछ लिखा ही नहीं, नाम बताओ। और सर कहां से नंबरिंग शुरू होती है, कार्बोक्सिलिक कहता है और एल्डिहाइड कहता है, मैं जहां खड़ा हूं नंबर वहीं से डालोगे। यानी नंबर इसको यहां से डालोगे, नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतने का नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक। क्या होगा, ब्यूटेनोइक। क्यों, क्योंकि कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल, इतने का नाम होगा। परंतु अब उसमें नंबर तो डालना नहीं, क्योंकि ब्यूटेनोइक वगैरह में नंबर नहीं डालना हमें, परंतु 3 नंबर पे हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, और हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सी लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सी लिखेंगे। हाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए पूर्व लग्न का काम करेगा, यानी कि 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 नंबर पे क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है सर क्या 2 हाइड्रोक्सी हो सकता है? नो, क्योंकि नंबर इधर से डाल नहीं सकते आप, उधर से ही डालना पड़ेगा आपको। समझ गए? यहां तक सभी को क्लियर है ना? यहां तक सभी को समझ में आ गया? सर इसमें एथिल, अच्छा 2 बार जुड़ा था, सॉरी फॉर दैट, 2 बार जुड़ा था ना। बोला मैंने एथिल पर लिख दिया मेरे बच्चों में एथिल, बोला एथिल पर लिख दिया मेथिल। समझ गए? अरे भाई तुम लोग सिंपल से यार, अरे नहीं यार मेथिल ही तो होगा, क्योंकि ऊपर भी इधर भी, क्योंकि यहां पर CH2 अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता कि यहाँ पे CH3 और यहां पर भी लटका होता, इसके नीचे ऐसे CH3 लटका होता, तो फिर हम लोग इसको लिखते है ना, फिर तो ये नाम बदल जाता ना, फिर तो 1 2 3 4 कार्बन हो जाते। सही है, समझ गए? यानी कि ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, मेथिल मेथिल 2 बार, सही तो लिखा था बेटा, है ना? बालेश्वर
हमको भी कंफ्यूज कर दोगे? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन आपका चैनल मुझे अभी मिला है। बेटा आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं सब लोग शेयर कर दिया करो ताकि सबके पास वीडियोस पहुंच जाएं, सबकी दुख दर्द दूर हो जाएं। पर करोगे नहीं तो कहां तक पहुंचेगा? अब आपका फर्ज है आप इसको शेयर करो। ठीक, चलो तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे जो कि संरचना सूत्र पूछे जाते हैं, उनको करेंगे जो संरचना सूत्र, निम्नलिखित का संरचना सूत्र बता दो। यानी अब जो हम लोग करेंगे वो होंगे हमारे संरचना सूत्र वाले। देखो ध्यान से, संरचना सूत्र। अब निम्न का संरचना सूत्र बताना है। अब संरचना सूत्र 2024 वाले 2024 वाले 2024 वाले जो कि संरचना सूत्र पूछे गए, जिसमें से पहला है जो हमसे पूछा गया एथेनोइक अम्ल। बताओ क्या एथेनोइक की संरचना नहीं बना लोगे? बताओ क्या एथेनोइक अम्ल की संरचना नहीं बना लोगे? भाई जब इसका यूपीएससी नाम लिख सकते हो तो ये भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? एक कार्बन, दो कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ O लगा दोगे, फिर यहाँ पर OH लगा दोगे, या फिर यहाँ OH और यहाँ डबल लगा सकते हो, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर भी H, बन गया एथेनोइक। फिर दूसरा पूछा गया मेथेनल। क्या मेथेनल की संरचना नहीं बना लोगे? मेथेनल यानी कि एक कार्बन। अभी चौथा वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक नहीं बताया मैंने, एक कार्बन मेथेनल, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ O, चाहे नीचे लगा दो चाहे इधर, इसके साथ H, यहाँ पर भी H, या आप चाहो तो O डबल बॉन्ड के साथ यहाँ H वहां लगा सकते हो, ये मेथेनल बन गया। फिर पूछा गया 1 क्लोरोप्रोपेन, तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोला गया? 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन यानी आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रोपेन। अच्छा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, पहले नंबर पे क्लोरो है यानी यहां पे Cl लगा दोगे, पहले नंबर पे क्लोरो है यानी यहां Cl लगा दोगे। सर एक बच्चा खड़ा हुआ कह रहा है सर मैं इधर Cl लगा दूं तो चलेगा? इधर भी लगा सकते हो। ठीक, अब चौथा वाला जो पूछा गया और इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। चौथा वाला जो पूछा गया वो पूछा गया नाइट्रोमेथेन। ये कब पूछा गया? 2024 में, रिपीट हो सकता है 25 में। मैं कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम में हर बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन एक आधा नया आता ही आता है, पर अगर सब कुछ कर लोगे तो भाई तब भी तो तुम अच्छा करोगे ना। नाइट्रोमेथेन, अब सुनो ये भी ऑप्शन में थे। नाइट्रोमेथेन की अगर बात करें तो सबसे पहले मेथेन, एक कार्बन, ये बना दिया सर आपने मेथेन, लो भैया इसको बना दिया मेथेन। पर अगर नाइट्रो हो जाएगा तो यहां पे H हटा करके इसकी जगह पे NO2 लगा दोगे, खत्म। अब बताइएगा कि क्या सर थोड़ा लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी बता दीजिए। बेटा सब बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। आज की लॉन्चिंग देखो, उसमें मैंने सब चीजें बताई हैं। तो अब इस क्लास को समाप्त करने का यहां पे समय आ चुका है। ठीक है, ये टेबल मैंने रखी थी पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, है ना, रख मैंने सब कुछ लिया था, ये रखा था, इसका जरूरत पड़ा मुझे। ठीक, बाकी ये थैंक यू सो मच। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो कि होमवर्क होगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। यानी कि HW दे रहा हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आंसर लिखना, होमवर्क फिर आंसर लिखना। चलो आपको बताना है इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। ठीक है, आपको CH3, CH2, फिर CH2 और Br, आपको इसका IUPAC नाम बताना है कमेंट में। सर हेलो फार्म क्या है? बेटा हेलो फार्म, हेलो हेलोजन से मिला है, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और फार्म जैसे यहाँ पे हेलो के साथ फार्म लगा हुआ है। ठीक है, तो फार्म का मतलब होता है जिसमें एक कार्बन हो। चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? सर आपके पास कौन सा अनसॉल्ड है? मेरे पास बेटा जो अनसॉल्ड है वो पिछले साल का है, इसलिए 2024 का नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन 2024 के मैंने अनसॉल्ड नहीं लिए क्योंकि अनसॉल्ड में यार इतनी मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैंने क्या किया,
मैंने 2024 के ये सारे पेपर्स निकाल लिए, इसलिए मुझे अनसॉल्व की जरूरत नहीं पड़ी, और ये सब मैं सॉल्व करा चुका हूं। आज की लॉन्चिंग देखो। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। सर क्या आप भी वैलेंटाइन डे मनाओगे? हाँ बिल्कुल मनाएंगे, 10 घंटे की मैराथन करके। रेडी रहना। सर NO2 क्यों हुआ? क्योंकि बेटा नाइट्रो बोलते हैं उसको। सभी को समझ में आ गया? एंड करें हम लोग अब? चलिए एंड करते हैं आज की इस क्लास को। बाकी कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, और बच्चों डरो मत, हम आपके साथ में हैं। कल दिन में 2 क्लास होगी, एक सुबह 11 बजे होगी और एक शाम को 6 बजे होगी। तैयार रहना कल सुबह की क्लासेस के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। मेहनत जारी रखो और ज्ञानोदय के साथ जुड़े रहो। ठीक है, शुक्रिया 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 कि अभी भी लगभग 6,500 7,000 बच्चे लाइव है, और मुझे क्लास एंड करनी पड़ रही है क्योंकि भाई सब कुछ हो गया। ठीक है, इसका PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया शुक्रिया।